दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि विहान गौरी के पास जाता है और वो पूजा कर रही है। फिर उन दोनों के बीच पूजा को लेकर कुछ बातें होती हैं। विहान कहता है कि क्या मिलेगा ये पूजा करके, मुझे मेरे परिवार की फिक्र हो रही है। तब गौरी कहती है कि बड़ी दीदी बहुत उदास थीं, घर में कोई पूजा नहीं कर रहा है तो मैंने सोचा कि मैं ही कर लूं, और डायन की वजह से सब उदास भी हैं। उसके बाद गौरी चाची के पास जाती है और पूड़ियाँ बनाने को कहती है और उनकी तारीफ कर देती है। फिर वो पूड़ियाँ बनाने जा रही होती है, उसकी दादी की तारीफ करती है और दादी से पूजा करने की तैयारी करने को कहती है कि मम्मी जी ने कहा है कि आप पूजा की बहुत अच्छी तैयारी करती हैं। उसके बाद गौरी चाचा जी के पास जाती है और उनको भी काम पर लगा देती है और विहान ये सब छुपकर देखता रहता है और गौरी अपने में मस्त रहती है। यहाँ सब घर में खुशहाली चाह रहे होते हैं। उधर विहान भी गौरी पर लगता है कि लट्टू हो जाता है और अर्जुन के पास आ जाता है, कहता है कि मैं जो कहूँगा ध्यान से सुनना, ज़्यादा घर में शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, और कहता है कि तेरी बात मानकर गौरी को क्या सब सच बता दूँ। फिर अर्जुन खुश हो जाता है और कहता है कि आपका भाई है ना सपोर्ट के लिए। उसके बाद गौरी मम्मी जी के पास जाती है, लेकिन वह वीणा नहीं होती, डायन होती है, इसलिए पूजा के पास नहीं जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि 2 घंटे और फिर मेरा बेटा पूजा का वंशज राज बन जाएगा और मेरा खून विहान के सर चढ़कर बोलेगा। इधर गौरी पूजा की तैयारी कर रही थी और कन्याएं खिला रही थीं, पूरा परिवार खुश था। इधर गौरी के पास विहान आता है और कहता है कि कल जो तुम पूछ रही थी उसके बारे में बात करनी है। फिर गौरी को सब याद आता है और वो बहाना मारकर चली जाती है कि दादी बुला रही है। फिर दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और विहान गौरी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन गौरी छुड़ा लेती है। लेकिन विहान उसके पास से हटता नहीं है और गौरी के पास ही प्यार से भटकता रहता है और उसकी हेल्प कराता है। फिर दोनों में कुछ कुछ तो होता है, लेकिन गौरी वहां से बाहर आ जाती है विहान को अकेला छोड़कर। लेकिन फिर भी विहान गौरी के पास बाहर ही आ जाता है और कहता है कि 2 मिनट बात कर लोगी तो क्या हो जाएगा, ऐसे भाग क्यों रही हो। तो गौरी कहती है कि 2 मिनट की बात 2 घंटे बात कर लीजिएगा। लेकिन विहान गौरी को सब कुछ सच बताने वाला होता है अपने सच के बारे में। तभी दूसरी तरफ बच्चों पर गर्म तेल गिरने वाला होता है। फिर गौरी दौड़ जाती है बच्चों को बचाने, लेकिन विहान अपने जादू से तेल को गिरने से रोक लेता है और सब लोग बच जाते हैं। विहान आता है और पूछता है कि तुम लोग ठीक हो, और गौरी वहां से बच्चों को उनके घर भेज देती है और विहान कहता है कि क्या हुआ। तब गौरी सब बताती है। दोनों के बीच डायन की बात होती है। तभी विहान डायन के बारे में बुरा सुनकर चला जाता है। इधर वीणा के रूप में कामिनी कहती है कि शुभ मुहूर्त खत्म हुआ, अब बुरा शुरू। दोस्तों, अब कामिनी डायन विहान को अपने जैसा बना लेती है। उधर विहान गौरी की बातें सोच रहा होता है। तभी गौरी आती है और दोनों में कुछ बातें होती हैं। फिर विहान गौरी के सामने अपना असली रूप ला देता है। तब गौरी देखकर दंग रह जाती है। उधर वीणा के रूप से कामिनी डायन अपने असली रूप में आ जाती है। दोस्तों, इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहें शालू सीरियल टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।